इस टॉपिक में हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे। तो टोटल हम 5 टाइप्स के रिएक्शंस की हेल्प से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करेंगे, तो वो हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स, फिर अल्केन नाइट्राइल्स की हेल्प से प्रिपेयर करेंगे, ग्रिग्नॉड रिएजेंट की हेल्प से प्रिपेयर करेंगे, इसी तरह हम एस्टर्स के हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करेंगे, एंड लास्ट में हम अल्कीन्स के ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से भी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसके अंदर हम प्राइमरी अल्कोहल्स या प्राइमरी अल्डिहाइड की हेल्प से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करते हैं। तो हम प्राइमरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करेंगे, एंड आई एम श्योर आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है और स्ट्रॉन्ग भी, वो होता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसमें हम पोटेशियम डाइक्रोमेट और कोई मिनरल एसिड जैसे कि H2SO4 यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हमें एक ऑक्सीजन एटम अवेलेबल हो जाएगा। तो हमारी प्राइमरी अल्कोहल होगी, ऑक्सीजन आएगा और हमारे कार्बन एटम को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी उसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, एंड हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो इसके बीच में एक ट्रांजिशन प्रोडक्ट बनती है जो हमारी अल्डिहाइड भी बनती है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एक अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो यू नीड टू रिमेंबर कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करें तो हमें एसिटल्डिहाइड यानी अल्डिहाइड मिलेगा, और अल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो हमें अल्कोहल मिलेगा। ये प्राइमरी है। इसी तरह अगर सेकेंडरी अल्कोहल होती तो हमें अल्डिहाइड की बजाय एक कीटोन मिलता, और अगर कीटोन को हम ऑक्सीडाइज करते तो हमें इवेंचुअली कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलता। तो ये जो रिएक्शन है ये एक जनरल रिएक्शन है जिसमें हमने R लिखा है। R की बजाय अगर हम मिथाइल ग्रुप लें तो 3 कार्बन एटम हो जाएंगे, 2 कार्बन एटम हो जाएंगे, 2 कार्बन एटम जो है हमारे एथेनॉल में होते हैं। एथेनॉल को ऑक्सीडाइज करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास एथेनॉल बनेगा। एथेनॉल का मतलब एसिटल्डिहाइड। फर्दर एसिटल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास एसिटिक एसिड या जिसे हमने एथेनोइक एसिड कहा था वो बनेगा। अब अगेन यही जो सारा काम हमने किया ये हम डायरेक्ट अल्डिहाइड से भी कर सकते हैं, यानी हम अल्डिहाइड लें और उनको अल्डिहाइड बड़े इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल हम टॉलेंस रिएजेंट यूज कर सकते हैं, जिसे हमने कहा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। उसमें भी क्या होगा, हमारे पास एक अल्डिहाइड होगी। फॉर एग्जांपल हम रिएक्शन देखते हैं जहां पर एसिटल्डिहाइड लेंगे, ऑक्सीजन आएगी, उसको ऑक्सीडाइज करेगी और हमारे पास एसिटिक एसिड यानी एथेनोइक एसिड बन जाएगा। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है, इसमें हम अल्केन नाइट्राइल की हेल्प से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि नाइट्राइल्स क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर साइनाइड ग्रुप हो उन्हें हम नाइट्राइल कहते हैं। साइनाइड का मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये हमारा साइनाइड ग्रुप होता है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। आर हमारा ऑब्वियसली अल्काइल ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ, देन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, ये हमारा अल्केन नाइट्राइल है। तो हम एसिड या अल्कली की प्रेजेंस में इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसका यानी एक वाटर ऐड करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी RCOOH प्लस एक अमोनिया का मॉलिक्यूल मिलेगा। तो ये तो था हमारा जनरल रिएक्शन। अगर इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल देखें तो हमारे पास हम R की बजाय मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N वाटर एंड HCl लेंगे, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो एसिटिक एसिड अमोनियम क्लोराइड बनेगा। अब यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, जो C ट्रिपल बॉन्ड N है ये हमारा इनऑर्गेनिक साइनाइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा अल्केन है इस केस में। तो जो हमने CH3 इसमें एक कार्बन है, लेकिन जो प्रोडक्ट हमारी बनी इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 कार्बन है, यानी एसिटिक एसिड में 2 कार्बन है। तो इस तरह के रिएक्शन में हमेशा जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी वो रिएक्टेंट में जो हमने अल्केन यूज किया होगा उससे एक ज्यादा कार्बन एटम वाली प्रोडक्ट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जो बात मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की, तो हम अल्काइल नाइट्राइल
या अल्केन नाइट्राइल कैसे बनाते हैं, हम एक अल्काइल हैलाइड लेंगे और KCN यानी पोटेशियम साइनाइड लेंगे और अल्कोहल की प्रेजेंस में इसको ट्रीट करेंगे, तो जो हमारे पास बनेगा वो RCN बनेगा एंड देन इसके साथ एक पोटेशियम हैलाइड का मॉलिक्यूल होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि RX में जो हमने अल्केन लिया उसके अंदर अगर 3 कार्बन एटम थे, जो प्रोडक्ट हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की बनेगी उसमें 4 कार्बन एटम होंगे। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में हम बड़ी डिटेल में पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं कि ये एक अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होता है। तो RMgX लेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे ड्राई ईथर में। ड्राई ईथर का मतलब जिसमें मॉइस्चर ना हो, एंड अगेन हमें पता है, हमने डिटेल में पढ़ा था कि इतना रिएक्टिव होता है कि अगर ज़रा सी भी ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर या अल्कोहल मौजूद होंगी तो ये उसके साथ रिएक्ट कर लेता है। तो हमारे पास बनेगा RC डबल बॉन्ड OMgX एन, इससे जो हमारी प्रोडक्ट बनेगी वो RC डबल बॉन्ड O यानी एक कार्बोक्सिलिक एसिड एन मैग्नीशियम के साथ हैलाइड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा। तो ये तो एक जनरल रिएक्शन था। अगर हम इसकी एक एग्जांपल लें तो हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेंगे और हमें मालूम है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खसूसियत यही है कि वो कार्बन एटम जो मैग्नीशियम के साथ अटैच्ड होता है वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज्ड होता है। ये कार्बन की बड़ी खास बात है कि यूजुअली कार्बन इज ऑलवेज पार्शियली पॉजिटिव, इस केस में पार्शियली नेगेटिव है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियली पॉजिटिव कार्बन है ये इसके ऊपर अटैक करेगा एंड अगेन हमारे पास एक ट्रांजिशन प्रोडक्ट बनेगी, वहां से हम H+ यानी एक हाइड्रोक्सियम आयन यूज करते हुए एसिटिक एसिड अगेन मैग्नीशियम ब्रोमीन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाएगा। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने प्रोड्यूस की कार्बोक्सिलिक एसिड को। अब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे एस्टर्स का। एस्टर्स आई एम श्योर ये रिमेंबर हमने पढ़ा था डिटेल में कि एक अल्काइल ग्रुप होता है, उसके साथ C डबल बॉन्ड O एंड O के साथ एक और अल्काइल ग्रुप होता है जिसे हम एस्टर कहते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली के साथ उसको बॉयल करेंगे और यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। तो जो चीज़ हमें बनेगी, हमें 2 चीज़ें मिलेंगी, एक उस एसिड का सोडियम सॉल्ट मिलेगा और एक अल्कोहल मिलेगी। जो सोडियम सॉल्ट है उसे हम डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करवाएंगे। अब बहुत ज़्यादा एफिनिटी है इस सोडियम की इस क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनेगी, इसलिए H जो एसिड देगा वो Na को रिप्लेस कर देगा और हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो ये जनरल रिएक्शन था। अगर इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल देखें तो हम इथाइल एसीटेट एस्टर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास सोडियम एसीटेट और एक एथेनॉल का मॉलिक्यूल बनेगा। जो सोडियम एसीटेट है उसे जब HCl के साथ ट्रीट करवाएंगे तो हमारे पास एसिटिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड मिलेगा। एंड दैट वाज सिंपल प्रिपरेशन थ्रू हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। नेक्स्ट जो फिफ्थ वे ऑफ प्रोड्यूसिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें हम अल्कीन्स का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेंगे। क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ देना। तो हम एक सिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं जिसके अंदर कार्बन का डबल बॉन्ड होगा। हमने KMnO4 अल्कलिनाइज्ड KMnO4 लेनी है यानी बेस के साथ, और जो हमें एक ऑक्सीजन देगी वो ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा और जो हमें मिलेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। इसकी ये तो जनरल रिएक्शन था। स्पेसिफिक एग्जांपल में हम 2 ब्यूटीन लेंगे। ब्यूटीन का मतलब इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं एंड 2 का मतलब जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड वो सेकंड और थर्ड कार्बन के दरमियान में है। ऑक्सीजन जाएगी ब्रेक करेगी और हमें 2 मॉलिक्यूल एथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड के मिल जाएंगे। तो ये हमारे थे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ बेशुमार MCQs और उनके एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। इसे खुद भी इस्तेमाल कीजिए और साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज को भी अनुशंसा करें। धन्यवाद। एंड oh, don't forget to subscribe to this channel and like this video.